नमः संस्कृताय। प्रिय छात्रों, आज हम कक्षा 7 की रुचिरा नामक पुस्तक से प्रथम पाठ सुभाषितानि उसका अभ्यास पढ़ेंगे। तो सबसे पहले शब्दार्थः। पृथिव्याम धरती पर, सुभाषितम सुंदर वचन, मूढ़ैः मूर्खों के द्वारा, पाषाण खंडेषु पत्थर के टुकड़ों में, रत्न संज्ञा रत्न का नाम, विधीयते किया गया है या समझा जाता है, धार्यते धारण किया जाता है, तपते जलता है, वाति बहता है या बहती है, वायुश्च पवन भी प्रतिष्ठितम स्थित है, तपसी तपस्या में, शौर्ये बल में, नये नीति में, विस्मयः आश्चर्य, बहुरत्ना अनेक रत्नों वाली, वसुंधरा पृथ्वी, सद्भिरेव सज्जनों के साथ ही, सहासीत साथ बैठना चाहिए, कुरवीत करना चाहिए, सद्भिर विवादम सज्जनों के साथ झगड़ा, क्षमा वशीकृतिर्लोके संसार में क्षमा सबसे बड़ा वशीकरण है, ना सद्भिः असज्जन लोगों के साथ नहीं, धन धान्य प्रयोगेषु धन धान्य के प्रयोग में, संग्रहेषु संग्रहों में, त्यक्त लज्जः संकोच अथवा शर्म छोड़कर, शांति खड्गः शांति की तलवार। इसके उपरांत द्वितीय प्रश्न यथायोग्यम श्लोकांशान मेलयत। क भाग के अंशों को ख भाग के अंशों से मिलाएंगे। धन धान्य प्रयोगेषु, विद्यायाः संग्रहेषु च, इस पंक्ति से मेल कराएंगे। विस्मयो नहीं कर्तव्यः, बहुरत्ना वसुंधरा, इस पंक्ति से मेल कराएंगे। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रविः, इस पंक्ति का मेल अंतिम पंक्ति से होगा। सद्भिर विवादम मैत्रीम च, इसका मेल ना सद्भिः किंचिदाचरेत, आहारे व्यवहारे च, इसका मेल त्यक्त लज्जः सुखी भवेत, इस पंक्ति से होगा। इसके उपरांत तृतीय प्रश्न एक पदेन उत्तरत। क प्रश्न पृथिव्याम कति रत्नानि, उत्तर त्रीणि। ख प्रश्न मूढ़ैः कुत्र रत्न संज्ञा विधीयते, उत्तर पाषाण खंडेषु। ग प्रश्न पृथ्वी केन धार्यते, उत्तर होगा सत्येन। ख प्रश्न कैः संगतिम कुरवीत, सद्भिः। ग प्रश्न लोके वशीकृति का, उत्तर है क्षमा। चतुर्थ प्रश्न रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। क प्रश्न सत्येन वाति वायुः, केन वाति वायुः, प्रश्न केन शब्द से बनेगा। ख सद्भिः एव सहासीत, कैः एव सहासीत। ग प्रश्न वसुंधरा बहुरत्ना भवति, का बहुरत्ना भवति। घ प्रश्न विद्यायाः संग्रहेषु त्यक्त लज्जः सुखी भवेत, कस्याः संग्रहेषु त्यक्त लज्जः सुखी भवेत, सद्भिः मैत्रीं कुरवीत, सद्भिः किं कुरवीत। पंचम प्रश्न प्रश्नानामुत्तराणि लिखत। क प्रश्न कुत्र विस्मयः न कर्तव्यः, दाने तपसी शौर्य च, विज्ञाने विनये नये,
अत्र विस्मयः न कर्तव्यः। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि कानि? पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम। ग प्रश्न त्यक्तलज्जः कुत्र सुखी भवेत्? आहारे व्यवहारे त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। छठा प्रश्न है मंजूषातः पदानि चित्वा लिंगानुसारम लिखत। शब्द के 3 लिंग होते हैं, शब्दों के पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। आपने इनमें से चिन्हित करना है, छांटना है कि कौन सा शब्द पुल्लिंग है, कौन स्त्रीलिंग है और कौन सा शब्द नपुंसकलिंग है। तो सबसे पहले रत्नानि, यह एक नपुंसकलिंग शब्द है, आप इसे नपुंसकलिंग के ठीक नीचे लिखेंगे। वसुंधरा, यह एक स्त्रीलिंग शब्द है, आप इसे स्त्रीलिंग के ठीक नीचे लिखेंगे। सत्येन, यह एक नपुंसकलिंग शब्द है, आप इसे नपुंसकलिंग वाली पंक्ति में लिखेंगे। सुखी, यह एक पुल्लिंग शब्द है, अतः आप इसे पुल्लिंग वाले कॉलम में लिखेंगे। अन्नम एक नपुंसकलिंग शब्द है, आप इसे नपुंसकलिंग में लिखेंगे। रवि, रवि एक पुल्लिंग शब्द है, अतः आप इसे पुल्लिंग वाले कॉलम में लिखेंगे। पृथ्वी, पृथ्वी एक स्त्रीलिंग शब्द है, आप इसे स्त्रीलिंग के ठीक नीचे लिखेंगे। संगतिम, संगतिम एक नपुंसकलिंग शब्द है, आप इसे नपुंसकलिंग वाले भाग में लिख देंगे। तो बच्चों अब 7वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अधोलिखित पदेषु धातवः के सन्ति। आपने धातु रूप मूल धातु क्या है यह यहाँ बताना है। करोति, यहाँ पर डुक्रिय धातु करने अर्थ में क्रिय धातु भी कहते हैं, यहाँ होगी। और ये लट लकार का प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। पश्य, यहाँ पर दृश्य धातु दर्शने देखने अर्थ में, और यह लोट लकार मध्यम पुरुष का एक वचन है। भवेत, यहाँ पर भू धातु वर्तमान में विधिलिंग लकार और प्रथम पुरुष एक वचन। तिष्ठति, यहाँ पर स्था धातु है बैठने अर्थ में, और लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। तो आगे की कक्षाओं में हम आपके अन्य पाठों को भी यहाँ पर लाएंगे। तब तक के लिए तावत् शुभमस्तु, पुनः मिलामः।